नमस्कार, बोलता हिमाचल देखे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 28 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जेएफटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित, 1122 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज काउंसलिंग के आधार पर जेएफटी शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। जेएफटी की बैच वाइज भर्ती अनुबंध आधार के लिए विभाग की ओर से नवंबर 2023 में काउंसलिंग आयोजित की गई थी। जेएफटी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिलों के अंतर्गत मेरिट जेलों के लिए उनके द्वारा की गई वरीयता के क्रम के आधार पर किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संबंधित प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों की ओर से अलग से जारी कर दिए गए हैं। निदेशालय के अनुसार विभाग की ओर से 11 अक्टूबर 2023 को विज्ञापित कुल 1161 पदों में से 1122 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। हिमाचल विधानसभा सत्र। हिमाचल में अब 21 वर्ष में होगी लड़कियों की शादी। हिमाचल में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने संबंधी संशोधन विधेयक सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। सदन से विधेयक के पारित होने के बाद अब उसे इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के स्तर पर विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। विधायक चैट मामले में तूल देने पर युवती ने अलकलांबा सहित 10 लोगों के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत। चुराव विधायक के चैट मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। हालांकि शिकायतकर्ता लड़की द्वारा केस को वापस ले लिया गया है। वहीं अब युवती द्वारा कांग्रेस के 10 लोगों के खिलाफ पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इनमें राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल है। मंगलवार को लड़की अपने पिता के साथ थाना तीसा पहुंची और उसने 10 लोगों के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा है। इस दौरान उसने अपनी शिकायत में बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा बेवजह उसे बदनाम किया जा रहा है। उसके नाम को कांग्रेस नेताओं द्वारा निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उसे मानसिक परेशान किया जा रहा है। नेताओं द्वारा उसके नाम को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिस वजह से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो रहा है। फर्जी दस्तावेजों के साथ हासिल की सरकारी नौकरी, धोखाधड़ी का केस दर्ज है। जाली दस्तावेज देखकर धोखाधड़ी से डाक सेवक की नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। डाक विभाग के पश्चिमी उपमंडल शिमला में निरीक्षक के पद पर तैनात सुरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय बंसीलाल निवासी गांव महरन डाकघर सपनोर तहसील करसोग ने बालूगंज पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 जनवरी 2023 को डाक विभाग ने डाक सेवकों के पदों पर भर्तियां करवाई थी। भर्ती प्रक्रिया में आरोपी युवक मोहित भी डाक सेवक के पद के लिए चयनित हुआ था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया हुई तो उस दौरान आरोपी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 468 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी और आरोपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की पुलिस जांच कर रही है। विधानसभा सत्र। मानसून सत्र के पहले दिन हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद विपक्ष के सदस्य सदन में वापस लौट आए। सदन में शोकोद्वार के बाद जैसे विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की घोषणा की तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सारा काम रोककर विपक्ष की ओर से दिए गए नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर नियम 67 के तहत एक स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया। इस पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार में गुंडा राज और माफिया राज को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में दिन दिहाड़े मर्डर और रेप की घटनाएं हो रही और सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है।
आईएएस अधिकारी नंदिता होगी हिमाचल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आईएएस अधिकारी नंदिता गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा है कि नंदिता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेगी। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार देख रहे मनीष गर्ग को लीव करने को कहा गया है। उनकी नियुक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग में नई दिल्ली में हुई है। खबर कांगड़ा से शास्त्रीय अध्यापक के 26 पदों के लिए काउंसलिंग 9 सितंबर को। वार्ड ऑफ एक्सीलेंस सर्विस कोटे से शास्त्रीय अध्यापक के 26 पदों के लिए काउंसलिंग 9 सितंबर को नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में होगी। काउंसलिंग सुबह 10 से 3 बजे तक चलेगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा के कार्यकारी उप निदेशक अश्वनी कुमार भट्ट ने कहा है कि जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 16 पदों, ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 4 पद, एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 5 व एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 1 पद को भरने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक बीएड पास धारक काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। खबर एचपू से अब वर्ष में 2 बार आयोजित होगी पीएचडी कोर्स वर्ग की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू में अब पीएचडी कोर्स वर्ग की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। ये परीक्षाएं जून के अलावा दिसंबर में आयोजित की जाएगी। ऐसे में शैक्षणिक विभागों को पीएचडी कोर्स वर्ग का शैक्षणिक कार्य तय समय सेमेस्टर अवधि में पूरा करना होगा। इसको लेकर डीन्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अकादमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अब डीन्स कमेटी की सिफारिश के अनुसार शैक्षणिक विभागों को पीएचडी कोर्स वर्ग का पाठ्यक्रम तुरंत तैयार कर स्वीकृत करवाना होगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के बाहर गरजी महिला कांग्रेस, भाजपा विधायक के खिलाफ मांगी कार्रवाई। महिला सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे महिला कांग्रेस न्याय आंदोलन के तहत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन था और इस मौके पर महिला कांग्रेस ने चौड़ा मैदान से अपना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पहले बैरिकेड को तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य गेट के सामने दूसरे बैरिकेड तक पहुंचने का प्रयास किया। महिलाओं का आरोप था कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक हंसराज पर एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद 15 दिन बीत जाने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। महिला कांग्रेस ने इस मामले पर प्रदेश सरकार और हिमाचल पुलिस से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून को लागू करने की भी मांग की है। प्रदेश के गौसदनों में 4 वर्षों में हुई 17,767 पशुओं की मौत। हिमाचल प्रदेश में कार्यशील गौसदनों में वर्ष 2021-22 से अब तक गत 4 वर्षों में 17,767 पशुओं की मौत हुई है। गौसदनों में पशु मुख्यतः वृद्ध व शारीरिक रूप से कमजोर, अस्वस्थ, घायल पशु लंपी चमड़ी रोग से ग्रसित है। इस कारण यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु दर अधिक है। ये जानकारी कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विधानसभा में विधायक सुरेश कुमार व भुवनेश्वर गौड़ के लिखित सवाल के जवाब में दी है। विधानसभा सत्र बिजली बोर्ड के पेंशनरों की 972.70 करोड़ रुपए बकाया। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में 28,206 सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी है। इनकी पेंशन व अन्य मदों में कुल 972.70 करोड़ रुपए दिए है, जिसका भुगतान धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। खबर हमीरपुर से 2 सितंबर तक बिजली बिल जमा कराए बरसर के उपभोक्ता। विद्युत उपमंडल बरसर के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 2 सितंबर तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता विजय सिंह ने कहा है कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, वे इनका भुगतान 2 सितंबर तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दे। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। छोटियों में भी बच्चों को पढ़ाया, अब मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। खराज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरगट में बतौर रसायन प्रवक्ता तैनात सुनील कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिलेगा।
5 सितंबर को अध्यापक दिवस के मौके पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इस बार सुनील हिमाचल के इकलौते राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। विधानसभा सत्र जयराम ने आपदा राहत में लगाया बंदरबांट का आरोप, सुख बोले प्रभावितों को दी राहत। हिमाचल प्रदेश में बीते साल आपदा और इस वर्ष बरसात के दौरान हुए नुकसान व राहत राशि के आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में नोकझोंक हुई। नियम 130 के तहत जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा राहत में बंदरबांट और प्रभावितों को राहत राशि न मिलने का आरोप लगाया। इस पर सीएम ने कहा कि बीते वर्ष आपदा से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें राहत राशि दी गई है। लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। जिनको किस्त नहीं मिली है वे एसडीएम के पास जाकर आवेदन करें, उन्हें अंतिम किस्त जारी कर दी जाएगी। सीएम सुक्खू बोले विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सार्थक चर्चा में भाग ले, वॉकआउट करके अखबारों की सुर्खियां बटोरने का काम ना करे। विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तय की गई है। विधायकों की कुछ मांगे थी, उन पर भी चर्चा हुई है। वेदर अपडेट, हिमाचल के कुछ भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में लगातार 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर बाद करीब 2:45 बजे झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 2 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार है। 28 व 29 अगस्त को कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। विधानसभा सत्र 885 नौकरियां मिली, 132 अभी बाकी। हिमाचल सरकार ने लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की जा रही क्लास 3 की भर्तियों को लेकर विधानसभा में जवाब दिया। धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने इस बारे में सवाल पूछा था। सरकार की ओर से बताया गया कि 885 क्लास 3 के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे गए हैं, जबकि 132 पदों के 5 पोस्ट कोड में परीक्षाएं होने अभी बाकी है। अब जो 5 पोस्ट कोड लोक सेवा आयोग के पास पेंडिंग है उनमें कंपनी कमांडर के 4 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के 42 पद, जूनियर ऑडिटर के 37, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के 41 तथा असिस्टेंट माइनर माइनिंग इंस्पेक्टर के 8 पद बाकी है। जवाब में सरकार ने बताया कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को इन भर्ती परीक्षाओं की रिकमेंडेशन परीक्षा पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2024 तक भेज दी जाएगी।